स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। आज आप लोगों के तो बढ़िया हम पोएम पढ़ा रहे हैं। ये सीबीएसई बोर्ड का है। कहाँ का है? सीबीएसई बोर्ड का है, लेकिन आप लोगों को सुनने में मजा आएगा और इसमें से आप लोगों को कुछ सीख मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ शिक्षा मिलेगा। इसलिए हम आप लोगों को ये पढ़ा रहे हैं। ऐसे देखिए, पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू। टाइगर का मतलब हम लोग जानते हैं। टाइगर का क्या मतलब होता है? शेर। क्या जी? शेर। और जू मतलब जेड डबल ओ। जू मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। जू मतलब चिड़ियाघर। तो हम लोग देखेंगे इस पोएम के माध्यम से, हम लोग यही देखेंगे। इसमें 2 स्टैंजा 4 स्टैंजा है। 2 स्टैंजा दिया हुआ है कि आप पिंजरे का शेर और जंगल का शेर। What is the difference between a tiger in the zoo, in the cage, and a tiger in its natural habitat? वो अपना नेचुरल हैबिटेट में कैसा रहता है एक टाइगर, और एक केज में कैसा रहता है। इन दोनों में जो हम लोग डिफरेंस करेंगे, फर्क देखेंगे, इसी को इस कविता में दिया गया है। इस पोएम में इसी को दिया गया है। तो हम लोग इतना जान लिए कि टाइगर मतलब होता है शेर और जू मतलब होता है चिड़ियाघर, है ना? तो देखिए, दिस पोएम contrast a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat। एक टाइगर जो कि पिंजरा में है और एक टाइगर जो उसका नेचुरल हैबिटेट में है, यानी कि प्राकृतिक उसका ये में जंगल में जो है, दोनों में बहुत फर्क रहेगा। दोनों में बहुत फर्क रहेगा। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जो पोएम है, ये चिड़ियाघर से जंगल तक मूव करता है। हम लोगों को ये दिखाता है कि एक शेर अपना पिंजरा में कैसा रहता है और जंगल में कैसा रहता है। एंड बैक अगेन टू द जू। फिर वो चिड़ियाघर में कैसा रहता है उसको दिखाएगा, बताएगा। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार अपने आप सब कविता को पढ़ लीजिए और फिर देखिए, अपने मन से पूछिए कि कौन स्टैंजा जू के टाइगर के बारे में है और कौन स्टैंजा नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि जंगल में जो टाइगर रहता है उसके साथ रहता है। तो हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। हाँ, इसका हम लोग मीनिंग भी बताते जाएंगे। हाँ, आप लोग ध्यान देके सुनिएगा। कविता लेकिन बहुत अच्छा है। इसका जो मर्मार्थ है, इसका जो निष्कर्ष है, ये बाद में आप लोगों को हम बताएंगे, है कि नहीं? बोल रहा है, he stalks in his vivid strides. He stalks in his vivid strides. He few steps in his cage on pads of velvet quick in his quick rage. यानी कि यहाँ बता रहा है, वह या कौन बाघ अपने शरीर को स्पष्ट धारियों के साथ अकड़ कर चलता है। पॉज मतलब उसका क्या, पांव का जो ये होता है उसको पॉज बोलता है। अकड़ कर मिट्टी में चलता है और उसका क्या है, टाइगर का चलने का उसका राजा जैसा चलन होता है। कैसा? किंग जैसा। हाँ, तो पिंजरा में वो जब चल रहा है तो अपने गुस्से को काबू करके पिंजरा में ही गुस्सा उसका खत्म हो जा रहा है कि नहीं? वो अपने पिंजरे में एक निश्चल क्रोध के साथ अपने गद्देदार पंजों पर कुछ कदम चलता है। कुछ कदम चलता है पिंजरे में ही, इधर से उधर वो कुछ कदम चलता है। हाँ, बट लेकिन क्या होना चाहिए एक्चुअल में? What will happen in actual in a tiger which lives in jungle? उसका देखिए, he should be lurking in shadow। वो छीप के घात लगा के बैठा हुआ रहेगा शैडो में, क्या? हिरण को पकड़ने के लिए। उसका पंजा में दूसरा ही क्या रहेगा? बल रहता है। दूसरा ही बल रहता है। हाँ, उसे लंबी घास में छिप कर वो रहते हैं हुए। जल के स्रोत के समीप
यहाँ से मोटा ताजा हिरन गुजरता है, वो अंधेरे में घात लगाए हुए होना चाहिए था। क्या अंधेरे में घात लगाए हुए होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर पिंजरे में घुसा हुआ है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where from their pass, जहाँ पर मोटा ताजा हिरन गुजरता है और वह अपने शेर क्या करता है, अपने ये सिर्फ पंजों से उसको पकड़ता है उसको खाने के लिए। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वह कहाँ पर है, अभी पिंजरा में है। और जंगल का शेर दूसरा टाइप का होता है, उसका गुर्राना, उसका चलना, उसका मचलना, उसका एक किंग जैसा होता है कि नहीं? He should be snarling around houses. एक्चुअल में उसे जंगल के छोर पर अपने नंगे तीखे दांतों, जंगल में जो रहता है वहां अपने नंगे तीखे दांतों, अपने पंजों को प्रदर्शित करते हुए गांव को आतंकित करते हुए, टेरराइज द विलेज, गांव को आतंकित करते हुए घरों के चारों तरफ बुर्राना चाहिए था उसको। He should be snarling around the houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. विलेज को पूरा आतंकित कर देता हूं, विलेज को। मान लो यहाँ पर एक तो टाइगर अगर आ जाएगा जंगल में, तो क्या तुम लोग का गांव वाला भिड़ सकेगा उतना जल्दी? नहीं। गांव वाला को आतंकित कर देगा एक टाइगर, जंगल का टाइगर जो होता है। तो एक्चुअली तब ये स्टैंडा हो गया जंगल का। बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन वो कंक्रीट सेल में जकड़ा हुआ है, पिंजरा के अंदर है, किंतु वह मजबूत कोठरी में बंद है। क्या है? मजबूत कोठरी में बंद है। His strength behind bars, उसका जो शक्ति है वो लोहे के पिंजरे के अंदर ही शक्ति जो उसका खत्म हो जाता है। लोहे के पिंजरे के अंदर ही उसका शक्ति खत्म हो जाता है। उसकी संपूर्ण शक्ति शिकंजों में के पीछे है और वह आने जाने वालों की परवाह न करते हुए अपने पिंजरे में अकड़ कर चल रहा होता है ना? But he is locked in the concrete cell. His strength behind bars, stroking the length of his cage, ignoring visitors. जो लोग देखने आता है उसको इग्नोर करते हुए अपने ये में रहता है, लेकिन जंगल का शेर कुछ दूसरा ही रहता है। इस तरह से he hears the last voice of at night, जो पिंजरा में है वो क्या देख रहा है कि रात का लास्ट जो आवाज कार का, द पेट्रोलिंग कार का आवाज उसको सुनाई देता है। वह रात्रि को गश्त लगाती मोटर कारों की अंतिम ध्वनि सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और वो अपने चमकदार सितारों की तरफ, चमकदार आंखों से चमकदार सितारों की तरफ एक देखता रहता है, रोक देखता रहता है। मानो वो असहाय है, वो यहाँ असहाय, उसका आंख चमकदार है, वो जंगल में जाना चाहता है लेकिन वो पिंजरा में बंद है। He is behind the cage. He is in the cage. The patrolling comes and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. है ना? यानी कि जो हम लोगों को देखिए नेचुरल चीज में मिलता है वो आर्टिफिशियल में नहीं मिलता है। एक पिंजरे का शेर और एक जंगल का शेर, दोनों में बहुत फर्क होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है ना? जंगल का शेर तरो ताजा रहता है, वो हमेशा अपना मस्त मगन रहता है, वो अपने शिकार पकड़ के खाता है ना? और पिंजरे का शेर क्या रहता है, वो अपना घुसता उसके पिंजरे के अंदर ही गुर्राता रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। आते जाते लोग उसको देखता है, चला जाता है। लेकिन शेर का क्या है, शेर का खून ऐसा है, शेर का खून हमेशा खून चूसने वाला होता है, वो खून चूसने वाला ताजा खून उसको चाहिए। क्या चाहिए? ताजा खून चाहिए, जंगल का शिकार चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग ये कविता में हम लोग दो को ये पढ़े स्टैंजा में कि एक जंगल का शेर क्या होता है और एक जू यानी कि चिड़ियाघर का शेर क्या होता है। अब इसमें कुछ हार्ड वर्ड है
इस हार्ड वर्ड का हम मीनिंग आप लोगों को बताएंगे। हाँ, जैसे कि स्टॉक, STAL स्टॉक, ये स्टॉक का मतलब क्या है? टू वॉक विथ प्राउड स्टेप्स, टू वॉक विथ, टू वॉक WALK, वॉक विथ प्राउड PROUD, प्राउड स्टेप्स, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अकड़ कर चलना। क्या? अकड़ कर चलना, अकड़ कर चलना, अकड़ कर चलता है ना? ऐसे प्राउड स्टेप्स पर चलता है ना? विविड का मतलब क्या होता है? लाइवली, क्लियर, सजीव और स्पष्ट, सजीव और स्पष्ट, सजीव यानी कि तरोताजा, सजीव और स्पष्ट, सजीव और स्पष्ट। आजा, इसके बाद है लार्किंग, LURKING, लार्किंग, LURKING, लार्किंग। लार्किंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्किंग? लार्किंग मतलब जब शेर छुप कर रहता है भाग लगाकर किसी शिकार पर टूटने के लिए, उसको लार्किंग बोलता है। उसको क्या बोलता है? लार्किंग बोलता है, यानी कि भाग लगाना। हिंदी में इसको क्या बोलता है? भाग लगाना। टू लाई इन हिडन, टू प्रॉल अबाउट, किसी के ऊपर कूदने के लिए वो जो भाग लगा के छिप के बैठा रहता है उसको क्या कहता है? लार्किंग। उसको क्या कहता है? आजा, प्लान मतलब होता है फ्रेशली, ये सब प्लान मतलब होता है फ्रेशली, मोटा ताजा। और इसके बाद है स्नान। स्नान मतलब जो शेर जो गुर्राता है उसको क्या बोलता है? ग्राउल, ग्राउल, गुर्राने को स्नान बोलता है। शेर का जो गुर्राना उसको स्नान बोल जाता है। और फैंग, FANG, फैंग, फैंग मतलब उसका रूट ऑफ द टूथ, टीथ। शेर का टीथ देखा हो, इतना बड़ा बड़ा दोनों तरफ, वो काटिंग टीथ, उसको मांस को चबाने के लिए, उसको खाने के लिए उस तरह का उसका टीथ दिया है ना? तो इस तरह से हम लोग ए टाइगर इन द जू, ये CBSE का बोर्ड का है, इसको हम लोग पढ़ें। आज आप लोगों को इसको इसलिए पढ़ाए ताकि आप लोग इससे कुछ आप लोगों को सीख मिले। ये क्लास 10 का है। कौन क्लास का है? क्लास 10, स्टैंडर्ड 10 का है। ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू। तो इसको आप लोग समझ गए? एक जंगल का शेर और एक पिंजरा का शेर, दोनों में बहुत अंतर होता है ना? आप लोग इस जो हम हार्ड वर्ड जो आप लोगों को आज हम दिखा दिए, इसका मीनिंग आप लोग याद करके रखिएगा। और फिर हम मंडे को आप लोगों को ये सब पूछेंगे, मंडे को ये सब पूछेंगे। यहीं तक हम लोग आज तक क्लास समाप्त करते हैं और फिर हम लोग मंडे को या ट्यूसडे को फिर क्लास लेंगे। तब एक नया स्टोरी के साथ आएंगे, एक नया स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। ओके, थैंक यू।